देखिए, भगवान भक्ति का प्यारा है। भगवत प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? कैसे हम भगवान का करीब बनेंगे? क्या तत्व है? अगर भगवान का करीब नहीं बन पाए तो जीवन का क्या मूल्य है? क्योंकि मनुष्य जीवन जन्म कर्म से बंधा है। बार बार जन्म लिए हैं और जो कर्म किए हैं उसका फल भोग रहे हैं। पर रास्ता में जाते जाते कहीं गलत भी हम कर लेते हैं, जिसे जहाँ से हमारा उत्पत्ति है वहीं पर फिर हम लौट नहीं जा पाते हैं। जिस परमात्मा सच्चिदानंद नवघन से हमारा उत्पत्ति है, वहाँ तक हम लौटना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये संसार गुण सगुण निर्गुण और इसमें जड़ चेतन में दोष है, जिस कारण मनुष्य अपना गंतव्य स्थल जहाँ से हमारा उत्पत्ति, उसी उत्पत्ति क्षेत्र को फिर दोबारा जाना संभव नहीं होता है। तो इसीलिए मानव को अपना कर्म करना चाहिए। वैभव संपत्ति दुर्लभ क्षमता जस मिले तो धर्म में उसको लगना चाहिए। कल मैंने भागवत में बताया था आपको, भजन स्मरण और श्रवण कीर्तन से भक्ति का उद्रेक होता है। आप बोले हमारी मनुष्य के लिए भक्ति जरूरी है? नहीं, भगवान ब्रह्मदेव भी भक्ति ढूंढे, शंकर भगवान भी भक्ति ढूंढे, सभी देवता भी भगवान की परमहंसों की अभय चरण पर अपने सबसे बड़ा लक्ष्य को हमेशा ही साधन के लिए तत्पर है। कोई अलग नहीं है, सिर्फ मनुष्य नहीं है, देवता भी, देवी माता भी, ब्रह्मा शंकर सब चाहते हैं भगवान के चरण कमल में मन निवेश करना। क्योंकि आदि विष्णु सनातन हमारी परमपिता है। उन्होंने हमको अपने अंश से सृष्टि की है और हमेशा ही हमारी मंगल कामना वो करते हैं, कभी नहीं चाहते हैं कुछ गलत हो जाए। जैसे कोई पिता पुत्र कहीं किसी देश में किसी राज्य में नौकरी कर रहा है, हर दिन पिता सोच रहा है मेरा पुत्र कैसा है। ऐसे भगवान भी सोचते हैं हमारी सृष्टि के हर पुत्र हर माता कैसे हैं, क्या करते हैं कर्म, उसको भी भगवान देखते हैं, परखते हैं, दुखी होते हैं। पर मनुष्य मनमानी में माया के कारण, काल और मोह के कारण माया का उत्पत्ति होता है और माया से मनुष्य लौकिक तत्वों में वर्तमान भविष्य में रह जाता है। तो इसीलिए मनुष्य भगवान को नहीं समझ पाता है। तो मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? परमार्थ की ओर मानव को जाना चाहिए। पर मानव क्या करता है ना, जब शरीर में शक्ति अर्थ वैभव कुछ योग्यता मिलता है, तब मानव सोचता है ये मेरा हक है। पर हक नहीं, ये हमारी कर्म है, समझना चाहिए। और कर्म के अनुसार प्राणी अपना रास्ता पर जाता है।
तो इसीलिए ये जितने हम बैठे हैं, सबको वैकुंठ प्राप्ति होना और वैकुंठ को प्राप्ति करना जरूरी है। पर ज्ञान और शास्त्र का प्रचार ना होने के कारण मनुष्य वर्तमान और माया में रह के अपना जो मूल लक्ष्य गंतव्य स्थल को जाने के लिए यानी लौटने के लिए वो उसको नहीं कर पाता है। बाल्य जीवन चपलता में खेल कूद में जाता है, किशोर उम्र में पढ़ाई, युवा उम्र में परिवार रोजगार भरण पोषण, वानप्रस्थ में बीमारी और मृत्यु, ये जीवन होता है। पर इसमें निस्तारण कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा? इसमें निस्तारण मानव को होना चाहिए। नहीं होंगे तो दोबारा क्या मानव जीवन मिलेगा? हाँ मिलेगा, जो अच्छा कर्म करते हैं, जो दान करते हैं, जो भगवत भक्ति करते हैं, जो सब में भगवान को देखते हैं। इंद्रिय रूपी जाल को तोड़ के ब्रह्म माया जाल में फंस जाते हैं, वो उद्धार पा जाते हैं। जो नहीं कर पाते उनका क्या होता है, उनको क्या मिलता है? पहले यमपुरी को जाना पड़ेगा। 1300 योजन दूर में यमपुरी है और करीब 13 महीना में उस रास्ता को अतिक्रम करना है। उसमें 22 नरक है। हर नरक को पार करके परमानेंट दंड विधान तक 13 महीना लग जाता है। तो यमपुरी में क्यों जाते हैं? क्रोध करने से यमपुरी जाने के लिए नियम है। अहंकार करने से यमपुरी जाते हैं। पराई का कष्ट देना, पराई का लुंठन करना, पराई को विश्वासघात करने से भी यमपुरी जाते हैं। जीव हत्या करने से जाते हैं, जीव जंतु को दंड देने भी जाते हैं, पिता माता का सेवा ना करने से भी जाते हैं, तीर्थ भ्रमण ना करना, भगवान को भजन ना करने से भी जाते हैं। तो इसमें रक्षा क्या है? यमपुरी में 1 लाख वर्ष तक मनुष्य यमदंड भोगता है। हम बोले हम तो मर जाएंगे तो उसका बाद क्या होगा, क्या चलेगा? ये तो असुरों का बात है। इसीलिए तो सनातन धर्म में शास्त्र का रचना हुआ। गरुड़ पुराण एक पुराण स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताया। बोले ऐसे ऐसे कर्म करने से मनुष्य को यमदंड से मुक्ति मिलेगा। तो इसीलिए ये मानव जीवन को साकार कैसे करेंगे? जब हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, गौ माता का सेवा करेंगे।